नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च एस्पेक्ट में आपका स्वागत करता हूं। ग्रहों के शुभ अशुभ फल क्रम संख्या 11 को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने गुरु के 12 भावों में फल क्या क्या होंगे इसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए देखते हैं कि गुरु के 12 भाव का फल क्या क्या होता है। तो गुरु के स्वतंत्र कारकत्वों को हम देख लेते हैं। तो गुरु ज्ञान का कारक होता है, ज्ञान यानी शिक्षा का कारक हो गया, ठीक है। गुरु धन का कारक हो गया, गुरु धर्म का कारक है, गुरु दान का कारक है, पितामह पति और पुत्र का कारक है, यह हमारे शरीर में वसा का कारक है और सुख का कारक भी गुरु को मानते हैं। तो आप समझिए कि सबसे पहले कि जो है अगर हमारे जो है गुरु केंद्र त्रिकोण, ठीक है, केंद्र त्रिकोण में आ जाए तो यह बलि कहलाएगा। और बलि होने का जो क्रम है वह हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो केंद्र त्रिकोण होने पे तो जातक क्या होगा, ज्ञानवान होगा, जातक धनी होगा, ठीक है। यहाँ ऐसे धन की बात कर रहे हैं जिसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं, ठीक है। धर्म का यहाँ का मतलब होता है, धर्म का मतलब है कर्तव्यों का वहन करना। वह ड्यूटी करता है, वह ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करेगा। जब पिता है तो पिता का धर्म निभाएगा, पुत्र है तो पुत्र का धर्म निभाएगा। अगर कहीं कर्मचारी है, कहीं किसी डिपार्टमेंट, वह जो कर्मचारी वह बड़ी ईमानदारी से अपना काम करेगा। मतलब अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों को, ठीक है, वह भली पूर्वक निभाना पसंद करेगा। उसे ही कहते हैं धर्म, क्योंकि धर्म जो है वह कर्तव्यों के पालन करने के लिए बनाया गया है। धर्म कर्तव्य करने के लिए किए गए हैं, ठीक है। तो अब जो है वह व्यक्ति जो है दानी होगा, परोपकारी होगा, ठीक है। और जैसा हमने कहा वसा शरीर में वसा, मोटापा, इसका कारक जो होता है वो गुरु कहलाता है। सुख में हर तरीके से मकान का सुख हो लीजिए, नौकरी का सुख लीजिए और विवाह का सुख लीजिए, तो ये सारे सुखों का कारक जो होता है गुरु माना जाता है। अगर यह केंद्र त्रिकोण में है तो ऐसा फल हमको मिलेगा। अगर यह केंद्र त्रिकोण में ना होकर 6, 8, 12 में हो जाए तो जातक क्या होगा, उसके ज्ञान में कमी होगी, जातक धन इकट्ठा करने में समस्या आएगी, जातक धनी नहीं होगा, जातक अधार्मिक हो जाएगा, जातक परोपकार नहीं करेगा, ठीक है। पितामह पति पुत्र आदि की उसे कमी होगी, उनका सुख नहीं मिलेगा। जातक में वसा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, मोटापा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, उसके सुख में कमी हो सकती है। और जातक को पेट की बीमारी भी हो सकती है, लीवर की भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे बहुत सारे हैं अगर वह 6, 8, 12 में है तो। तो हमने ये देख लिया कि ग्रहों के स्वतंत्र कारकत्वों, गुरु के स्वतंत्र कारकत्वों के फल होने से क्या होना। अगर यह कमजोर हुआ तो ठीक है, इधर वाले फल, अब बली हुए तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। अब देखते हैं 12 भाव में। पहले भाव में जातक बैठा हुआ तो वह केंद्र में होगा, अर्थात यह सारे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव जो है जो फल होंगे वो कहे जाएंगे। और चूंकि यह सौम्य ग्रह है या शुभ ग्रह है तो जो लग्न के है, जो लग्न के फल है, ठीक है, प्रथम भाव के जो फल है वो भी कहेंगे। स्वतंत्र कारकत्वों का फल भी अच्छा, और जो लग्न के जैसे उसका स्वास्थ्य अच्छा, उसका, ठीक है, स्वभाव सौम्य अच्छा, उसका व्यवसाय अच्छा, ठीक है। तो हम इस चीज को लिखिए, ठीक है। तो कहेंगे कि गुरु केंद्र में है तो भाव का भी फल अच्छा देगा और स्वतंत्र कारकत्व का भी अच्छा देगा। इसी ढंग से दूसरे भाव में आ गया तो जातक को जो है धन, कुटुंब, बाड़ी, शिक्षा, खान पान, चेहरा आदि इससे जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बाकी जो है, ठीक है, इनकी जो है बाकी जो है थोड़ा सा क्योंकि ये द्वितीय भाव में आ गया तो थोड़ा जो है केंद्र त्रिकोण की अपेक्षा कम बली होगा द्वितीय भाव में जाने से। इस कारण से इन चीजों में मध्यम कहा जाएगा, ज्ञान मध्यम होगा, धन मध्यम होगा, ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर तीसरे भाव में आ जाए गुरु तो कहेंगे इनके छोटे भाइयों के लिए लाभ होगा, छोटे भाइयों से बनेगा, छोटे भाई इनके हो सकते हैं, छोटे भाई का सुख मिलेगा, ठीक है। और यह, ठीक है, और लेकिन यह तृतीय भाव या जो है तृतीय भाव में चला, इसके कारकत्वों की हानि कहेंगे क्योंकि यह तीसरे भाव में चला गया है, यह अशुभ भाव है। तो ज्ञान में कमी, धन में कमी, धर्म में कमी, दान में कमी, ठीक है, वसा, ठीक है, कि असंतुलन मात्रा, सुख में कमी, हम इस तृतीय भाव से ये कहेंगे। लेकिन इसे भाई मिलेगा, इसके पराक्रम की वृद्धि होगी, या कला किसी न किसी कला में आगे होगा, इसकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी होगी, ठीक है, इसका व्याख्यान बहुत अच्छा होगा, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। अब जब चतुर्थ भाव में आ गया, चतुर्थ भाव में क्या होगा, क्योंकि केंद्र में है तो ये सारे फल जो है इसके पॉजिटिव मिलेंगे और माता भूमि वाहन सुख और संतान का, जनता का सुख, ठीक है, लोगों का प्यार, सामाजिकता इनको मिलेगी।
मिलेगी। अब पंचम में आ जाने से, पंचम आने से बुद्धि, संतान, वार्ता और चिंतन, इन सब के लिए बेनिफिट है, सबके लिए अच्छा है। और चूंकि त्रिकोण में है तो ज्ञान, धन, धर्म, इन सब की जो है वृद्धि होनी है। इसी ढंग से छठे भाव में आगे इनके कारकत्वों की कमी, ज्ञान में कमी, धन में कमी, धर्म में कमी, दान में कमी, पिता पति, ठीक है, अगर पितामह है मतलब दादा, ठीक है, पिता नहीं दादा कहिए, ठीक, तो दादा और पुत्र की कमी, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन चीजों में वृद्धि, इनका संघर्ष बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, ऋण बढ़ेगा, ठीक है। मामा के लिए अच्छा बनेगा, पालतू जानवर के लिए अच्छा बनेगा, न्यायालय कोर्ट कचहरी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इस छठे भाव के में वृद्धि होगी, लेकिन उसके स्वतंत्र कारकत्वों में कमी आ जाएगी। सप्तम में बैठेगा, सप्तम से रिलेटेड सारे सुख देगा, पत्नी का, सहयोगी का, रोजमर्रा के व्यापार का, भोग विलास का, लंबी यात्रा का, सारे का सुख देगा। और ये ज्ञान, धर्म, दान, पुत्र, वसा, ठीक है, सुख, इन सब को जो है मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट इन सब का देगा। अष्टम में गया, इसके कारकत्वों की हानि, मीन्स ज्ञान में कमी, धन में कमी, धर्म में कमी, दान में कमी, इन सारी चीजों में, सुख में कमी होगा, ठीक है। लेकिन अष्टम भाव से रिलेटेड रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इनका जो है अनुसंधान में मन लगेगा, ध्यान में लगेगा, गुप्त ज्ञान होगा, गुप्त धन होगा इनके पास, तो इन सब चीजों की वृद्धि होगी। नवम में गया, पिता, धर्म, यात्रा के लिए फायदेमंद, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है आपका क्या जो इनके स्वतंत्र कारकत्व, इनके पॉजिटिव रिजल्ट। दसम में गया, जहाँ तक मेहनती होगा, जहाँ तक जो है कार्य करेगा, अपने ज्ञान के माध्यम से कार्य में मन लगेगा और कार्य ज्यादा करेगा, धार्मिक यात्रा कर सकता, प्रसिद्ध हो सकता, दसम के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और उसके स्वतंत्र कारकत्वों के रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। अगर एकादश भाव में गया तो उसकी ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, उसको पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी। और चूंकि ठीक है 11वें भाव में भी थोड़ा रिजल्ट देता है, तो ज्ञान, धन, धर्म, दान, इन सब में जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलना है। अगर द्वादश भाव में गया तो इसका व्यय होगा। अब यहाँ पे व्यय जो होगा वह अच्छे धर्म के कार्यों में, अच्छे कार्यों में यहाँ पे व्यय हो सकता है, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी जो है इनके जो ज्ञान में, धन में कमी, दान में कमी, ठीक है, सुख में कमी, यहाँ से रिजल्ट ये मिलेगा, इनके कारकत्वों की हानि मिलेगी। लेकिन ठीक है, इनको जो है जेल, ठीक है, मतलब कि आपके जो हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल जाने से बचा जा सकता है, बीमार पड़ सकते हैं, ऐसी चीजें जो है यहाँ पे गुरु दे सकता है, ठीक है। सरकार से लाभ भी दे सकता है गुरु, ठीक है। और जो है तो जो है आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में दूसरे ग्रह को लेकर आप सर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए मैं आज्ञा दिए, धन्यवाद।